हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम आपको सिखाते हैं कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आईब्रो के लिए। सबसे पहले तो पाउडर, फिर ये थ्रेडिंग धागा। थ्रेडिंग धागा हमने ग्रेफिन का लिया 40 नंबर। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, बट ये बहुत अच्छा है, इसका मजबूती बहुत अच्छी है। देखिए, ये आईब्रो के लिए मेरे ख्याल से मुझे तो अब तक का सबसे बेस्ट लगता है। आप चाहे तो और भी कंपनी के थ्रेड धागे ले सकते हैं। और उसके बाद आपको चाहिए एक कैंची, स्मॉल साइज़। कैंची का शेप देखिए इस तरह से होना चाहिए, ताकि आपको कट करने में आईब्रो, क्योंकि बहुत स्मॉल हेयर होते हैं, तो इस तरह से आराम से आप बाल काट सके, इस तरह की देखिए। और साथ में आप कोई भी जेल ले सकते हैं, एलोवेरा जेल। और ये एक्वा जेल है, जिसको हमने एलोवेरा जेल वाली बोतल में रखा हुआ है, बट ये बहुत ठंडा करता है। एक्वा जेल ये बहुत बेस्ट है आईब्रोज के लिए, मैं यही यूज़ करती हूँ। आपको थ्रेडिंग सीखने के लिए चारों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं, जिसमें धागा है, पाउडर है, कैंची है, जेल है। अगर आप बिगनर हैं तो आप चाहे तो ये सब सामान तो ऐसे अवेलेबल होता है, क्रीम, पाउडर, कैंची। पर अगर आपके पास ये थ्रेड धागा नहीं है तो आप मशीन वाली सिलाई वाला धागा भी ले सकते हैं, उससे भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए तो आप वो धागा ले सकते हैं, बट उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि वो टूटता बहुत है, क्योंकि वो थोड़ा थिन होता है और बहुत पतला होता है, इसलिए वो टूटता है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी धागा ले सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले हाथ में करते हैं। इधर देखिए, हाथ में बाल दिख रहे होंगे आपको। तो सबसे पहले आप कहीं भी सरफेस में जब आप यूज़ करते हैं थ्रेड करना, तो सबसे पहले आप पाउडर लगाएंगे। पाउडर अच्छी तरह से लगाने के बाद आप देखिए, धागा को मैं बताती हूँ। एक तरफ आप पहले मुंह में फंसाइएगा और 2 फिंगर को यूँ फंसा के राउंड राउंड घुमाइए अच्छी तरह से, और एक हाथ में आप धागे को पकड़ के रखिए। अब जैसे ही आप टच करते हो अपने फेस को, मुंह को पीछे को करोगे, तो वो छोटा बड़ा होगा क्रिस क्रॉस में। तो 2 फिंगर को आपको छोटी बड़ी करते हुए अपने मुंह से धागे को खींचते हुए धीरे धीरे बालों को निकालना है। आप सब तरफ डायरेक्शन में धागा चलाने की प्रैक्टिस करिए। और चाहे तो आप किसी का हाथ में नहीं, तो पहले शुरू में नहीं जम रहा है तो आप हवा में भी चला के देखिए, और इस तरह से टच करते हुए देखिए। जैसे ही धागा टच हो रहा है, ऐसे बाल उसमें फंसता हुआ पास से देखिए आप, इस तरह से निकलता है, जड़ से ही बाल निकल जाता है। आपको दिख रहा होगा शायद कैमरे में, बाल थोड़े पतले हैं, ये देखिए। इस तरह से खींचते जाइए और धीरे धीरे आप पहले स्लो करिए, बाद में आप स्पीड करिए। अब अदर डायरेक्शन में आपको हमेशा बालों की डायरेक्शन के अपोजिट ही चलना है। आपके बाल की डायरेक्शन देखकर ही आपको थ्रेड चलाना होता है। उसी हिसाब से ही हम आईब्रो करते टाइम भी देखते हैं कि आईब्रो की बाल किस तरफ को है, लेफ़्ट साइड, राइट साइड के। उस हिसाब से हम आगे पीछे खड़े होके आईब्रो करते हैं। देखिए, अब मैंने इधर के तो बाल निकाल लिए, अब मैं आपको सामने दिखाती हूँ उनके थोड़े, और यहाँ पे बाल हैं, यहाँ के बाल निकाल कर दिखाती हूँ मैं आपको। और देखिए, कभी भी आप किसी को कर रहे हैं किसी का हाथ में, तो उसको थोड़ा चींटी चापने जैसा फील होगा, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप उनको क्रीम या लोशन कुछ भी लगा के दे सकते हो, जेल लगा दीजिए। और अपनी प्रैक्टिस आप चाहे तो अपने पैरों में भी कर सकते हो, मैंने पहले भी आपको बोला है। ठीक है, इस तरह से आप कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, अब हम लोग आईब्रो करके बताते हैं आपको फेस पे। देखिए, ये मेरी एक कस्टमर है, उसके में सबसे पहले मैंने पाउडर लगाया। पाउडर आप सब तरफ लगा लीजिए एक साथ ही। और जिस तरह से मैंने पहले आपको धागा पकड़ने की प्रैक्टिस बताई थी, उसी तरह से पकड़िए, राउंड घुमाइए और धीरे से आईब्रो स्टार्ट करिए बनाना। इस तरह से बाल निकालिए। सबसे पहले अगर आप बिगनर हैं, देखिए आपने कभी आईब्रो बनाई नहीं, आपको डर लगता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पहले पास के बाल निकालें। पहले आप दूर दूर से स्टार्ट करिए, थोड़ा फोरहेड से स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे पास आके आईब्रो के पास के बाल निकालिए। और जब भी आप आईब्रो स्टार्टिंग में बना रहे हैं, आप नए हैं, तो आप हो सके तो शुरू में कम ही बाल निकालिए, धीरे धीरे लेयर निकालिए। कस्टमर को पूछिए उनको कितनी चाहिए, थिन चाहिए, पतली चाहिए, मोटी चाहिए, उनके पसंद के हिसाब से आईब्रो बनाइए। तो पहले आप जितना हो सके कम बाल निकालिए ऊपर के,
उसके बाद नीचे की करने के लिए अपने कस्टमर को इस तरह से ऊपर और नीचे से पकड़ के टाइट करने के लिए बोलिए अपनी आईब्रो को। जैसे वो टाइट करेंगे अच्छी तरह से तो आप नीचे के बाल भी इजी ही निकाल पाएंगे और उनको भी पेन कम होगा। देखिए इस तरह से जितना अगर टाइट रहेगा तो स्किन नहीं फंसेगी। अगर ये इस तरह से टाइट नहीं पकड़ेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि स्किन फंस जाती है और वहाँ का मांस थोड़ा सा कट हो जाता है, जो उनको भी पेन होगा और निशान भी रह जाएगा। इसीलिए आप जब भी किसी की आईब्रो करो तो उनको पहले बोलिए कि अच्छी तरह से टाइट करके पकड़े और इस तरह से आप धीरे धीरे इस धागा चलाते जाइए और शेप देते जाइए। इनको जिस टाइप की आईब्रो चाहिए मैं उस टाइप की देने के लिए यहाँ पर से पहले नीचे के बाल निकाल रही हूँ, फिर उनका जो शेप है वही रहेगा उन्होंने कहा है। तो उस थोड़ा सा उनको वहाँ पे उठाना है, आजकल जो माउंटेन आईब्रो कहते हैं, तो मैं यहाँ का 1-2 बाल निकाल रही हूँ हल्का सा। इसके लिए आप डायरेक्शन देखिए, मैं बहुत ज़ोर से नहीं खींचना है, बिल्कुल आराम से खींचना है वहाँ पर जहाँ पे आपको शेप देनी है। देखिए बिल्कुल आराम से इस तरह से खींचेंगे तो जितना बाल आप चाहते हैं बस वही आपके उसमें फंसे और बाकी नहीं। अब आप पीछे की आईब्रो बनाएंगे तो थोड़ा पीछे से पकड़ने के लिए कहिए। और अभी भी देखिए मैं आईब्रो के थोड़ा दूर से जो नीचे के बाल हैं उनको निकाल रही हूँ। कभी भी लास्ट की कॉर्नर की कभी भी बाल आप मत निकालिए, वरना आईब्रो छोटी भी हो जाती है, अच्छी भी नहीं दिखती है दिखने में। तो जितना हो सके आईब्रो लंबी दिखाने के लिए आप पीछे के बाल को ना निकालें। अब देखिए ये कैंची से कट मैं बाद में करूँगी, अब पहले दूसरे साइड की भी बना लेती हूँ। देखिए मैंने दूसरे साइड के ऊपर की आईब्रो बना ली है। अब यहाँ का बाल हाथ उनको इस तरह से पकड़ने बोलिए और फ्रंट की भी बनाइए सामने से। ये देखिए अब नीचे की भी बाल इस तरह से धीरे धीरे, जो इस तरह की आपकी साइड अपोजिट साइड की जो आईब्रो आपने बनाई है उनकी और इधर की दोनों की शेप बराबर लाने के लिए पहले से आप चेक कर लीजिए कि शेप किस तरह की देनी है। और दूर दूर से देखिए जो नीचे के बाल बहुत सारे हैं, मैं छोटे छोटे हैं उनको पहले निकाल रही हूँ। फिर मैं यहाँ पर जो उस साइड शेप दी थी उसी टाइप की यहाँ पे भी एक शेप दे रही हूँ। वहाँ पे भी मैंने 2-4 बाल निकाले थे शेप के लिए, यहाँ पे भी निकाल रही हूँ जिससे कि उनकी आईब्रो थोड़ी उठी हुई माउंटेन शेप में लगेगी। इस तरह से धीरे धीरे चलाइए और स्किन को टाइट रखने ही कहिए ताकि उनको कोई कट ना पड़े। और धागे को कभी भी स्किन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, स्किन को कस्टमर से ही टाइट करने के लिए कहें। और आप जितना हो सके हल्का रखिए धागा, बस इस हिसाब से रखिए कि आपके धागे में बाल फंसे और निकले, क्योंकि उनकी स्किन पे अगर आपका धागा बहुत टाइट रहेगा तो उनकी स्किन पे निशान कट भी हो सकता है ना। तो बिल्कुल आराम से धीरे धीरे आप करिए। देखिए इस तरह से अब मैं फ्रंट का नोज़ के पास भी जो बाल हैं उनको भी धीरे धीरे निकाल रही हूँ और दोनों साइड की सेम देख रही हूँ, है ना। मेरी इधर की भी आईब्रो हो गई है। अब मैं इनकी जो ऊपर के बाल एक आध जो लंबे हो जाते हैं, कई बार किसी के आईब्रो के बाल आगे खड़े खड़े रहते हैं, तो देखिए कैंची को भी स्ट्रेट रखोगे तो जो ऊपर को बाल आ रहे हैं वो कट करिए बस, और ज़्यादा नहीं काटना है। ये देखिए स्ट्रेट रखोगे और जो कैंची के ऊपर तरफ को बाल आ रहे हैं बस आपको उन्हीं को कट करना है। ये आपके दोनों साइड की कट हो गए। अब इनके जो बीच सेंटर में है और जहाँ हमने कट किया वहाँ पे 1-2 छोटे बाल होंगे, तो उनको भी अब हम क्लीन कर देंगे आराम से। अब कभी भी सेंटर का करते हैं तो धागा आपका हमेशा क्रॉस में चलेगा। और जिस यहाँ के बाल तो इनके बहुत छोटे छोटे हैं, कई बार किसी के बहुत घने भी होते हैं, तो आप धीरे धीरे क्रॉस में करिएगा। कभी भी सीधा चलाएंगे तो आपकी फ्रंट से ही आईब्रो ख़राब हो सकती है, कट हो सकती है, तो हमेशा धागा क्रॉस में चलाएं। ठीक है, इस तरह से क्रॉस में कभी इधर दोनों साइड से क्रॉस करिए। यहाँ पे इनके शेप मैंने दी नहीं थी, अभी दे रही हूँ। ये देखिए
अभी साथ में बीच में जो फोरहेड बाकी था वो भी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब आप जेल कोई भी या लोशन लेकर अच्छी तरह लगा के मसाज कर दीजिए और इस तरह से आपकी आईब्रो कंप्लीट होती है। देखिए दिखने में कितना सुंदर शेप हुआ है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस तरह से आईब्रो करना सीख जाएंगे। और हमेशा आईब्रो मोटी ही रहने दीजिए क्योंकि लड़कियों को मोटी ही जचती है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए। कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर। थैंक यू, आपने हमारी वीडियो देखी। थैंक यू सो मच एवरीवन।